टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की आज रात की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो फैमिली ड्रामा को सॉल्व करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। वो अहाना से कहेगा कि भाब्स, आपने ही कबीर के बेड पर हनी डाला था ना ताकि चींटियां उसको काट लें। अहाना कहेगी कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी के साथ ऐसा करूंगी और तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो। रुद्राक्ष कहता है कि अच्छा, आप ये बताइए बाकी की बची हुई शहद की बॉटल्स कहाँ है। अहाना कहती है मुझे क्या पता, होंगी इधर उधर। रुद्र कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कबीर को पसंद नहीं करती, ना ही सुलोचना माँ को, इसीलिए आपने ये सब किया है ना। प्रिशा कहती है कि तुम ऐसा कुछ मत करो, हम उनको बाद में समझा लेंगे। आगे रुद्राक्ष कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है और वो कभी भी किसी और का दर्द नहीं समझ पाएंगी। अहाना कहेगी शारदा से कि मम्मी जी आप कुछ कहती क्यों नहीं है, लेकिन शारदा यहाँ कुछ नहीं कहेगी, चुपचाप खड़ी रहेगी। रुद्राक्ष कबीर और सुलोचना से कहेगा कि आप एक काम कीजिए, आप अहाना भाभी के रूम में सो जाइए। अहाना ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और कहेगी कि क्या, तुम क्या बोल रहे हो। मिश्का कहेगी कि अहाना दीदी कुछ भी नहीं कह रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कहीं पर भी करने देंगे। एक बात बताओ रुद्र, अगर वो लोग हमारे रूम में सोएंगे तो हम दोनों कहाँ सोएंगे। रुद्राक्ष कहता है कि वो दोनों स्टोर रूम में भी सो सकती हैं। अहाना कहती है कि एक सेकेंड, ये मेरा कमरा है और मैं स्टोर रूम में क्यों सोऊं, वो मेरा स्टोर रूम है। तभी रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, तो आप चाहें तो कबीर के कमरे में भी सो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉक कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद अहाना सोचती है कि इसका सच का पता लगाने के लिए फ़िलहाल मुझे सब कुछ झेलना होगा। उधर स्टोर रूम में दिखाया जाएगा कि मिश्का को नींद नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर वो अहाना को भी डिस्टर्ब करती है और बोलती है कि मुझे मॉस्किटो खा रही हैं। और अहाना कहती है कि मैं इतने चीप बेड पर तो आज तक कभी नहीं सोई। अहाना कहती है कि मैं पानी पी कर के आती हूँ और तभी वो देखती है कि कोई किचन में खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसे सुनाई देती है कबीर की आवाज़ कि वो कुछ कर रहा है। कबीर कहता है कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं आइस पैक लेने आया था। अहाना से कहता है वो कि क्या आप मुझे प्लीज़ आइस पैक दे देंगी। अहाना कहती है कि ठीक है, रुक जाओ। अहाना जैसे तैसे आइस पैक में बर्फ़ डाल के उसे देती है। यहाँ पर कबीर अहाना को एक बार फिर से गंदे इरादे से छूता है और कहता है आप बहुत अच्छी पर्सन हैं, और वहाँ से चला जाता है। अहाना सोचती रह जाती है कि लेकिन तुम एक अच्छे पर्सन नहीं हो और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगले दिन दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष कबीर को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करता है अहाना के डिपार्टमेंट का, और अहाना से कहता है कि आप भाभी कबीर के साथ काम कीजिए। कबीर कहता है कि नहीं, मुझे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, सो रुद्राक्ष तो मुझे किसी और डिपार्टमेंट में रख दो। अहाना कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कबीर के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, और अंदर ही अंदर सोचती है कि इस बहाने मुझे कबीर के सच जानने का पता भी चल जाएगा। तभी दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सोनिया को गिटार बजाना सिखाता है और वो उसके लिए गाना गाना शुरू कर देता है, और वो गाना होता है विल यू मैरी मी। तभी वो प्रिशा को सोचकर गाना गाता है, लेकिन सोनिया अपने आप को इमेजिन करती है कि जैसे रुद्राक्ष उसी के लिए गाना गा रहा है। सारांश उसकी आवाज़ सुनता है और तभी यहाँ पर सोनिया का जो सपना है वो टूट जाता है। सारांश रुद्राक्ष से कहता है कि आप ये गाना क्यों गा रहे हो मेरे बिना। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे पता था तुम ये गाना सुनोगे तो ज़रूर आओगे, और स्माइल करता है और दोबारा रुद्राक्ष सारांश के साथ मिलकर गाना गाने लगता है। सोनिया सोचती है कि मैं कितनी पागल हूँ जो मैं ऐसा सोच रही थी। तभी अहाना कबीर के बाल कलेक्ट करेगी और सोचेगी कि क्यों ना इसका DNA टेस्ट करवा कर इसका सच्चाई का पता लगाया जाए कि ये वाकई में रुद्राक्ष का भाई है या नहीं। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तब वो इन दोनों माँ बेटों को घर से बाहर फेंक देगी। युवराज से मिलती है अहाना, जहाँ पर युवराज कहता है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने कॉल किया। तभी वो कहती है कि ये कबीर के बाल हैं और अब तुम्हें इनका DNA टेस्ट कराना है और मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट आगे वो कहती है कि अहाना मिश्का को बताती है कि मैं कबीर के DNA रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्रिशा अहाना की ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि क्या आपको कबीर पर अभी भी शक है, और वो ये सारी बातें जाकर के रुद्राक्ष को बता देती है। अहाना कहती है कि नहीं, तुम दोनों को कंफर्म नहीं करना कबीर का सच, लेकिन मुझे तो करना है कि क्या रुद्राक्ष का सच में भाई कबीर है। कबीर कहता है कि मैंने तो ये सब कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। सुलोचना यहाँ ड्रामा शुरू करती है और कहती है कि हाँ, हमें तो
यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और हम दोनों ये घर छोड़कर जाएंगे, हमने ये फैसला लिया है। आहना कहती है कि आप लोग ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर बलराज कबीर के पापा नहीं होंगे तो? यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या दिखाया जाएगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।